चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, अपेक साइंस जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं अंकित। आज मैं बहुत धुआंधार तरीके से नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप लोगों ने बहुत सारा सिस्टम सुना होगा हमारी आपकी बॉडी में या हमारे आपके बिहेवियर लाइफ में। सिस्टम वर्ड बहुत यूज होता है। सिस्टम का मतलब ही है ऐसा फंक्शन जहां पे एक से अधिक ऑर्गन या एक से अधिक बॉडी पार्ट्स एक सीक्वेंस में लगे हों और मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, वही सिस्टम होता है। बफर सिस्टम सुना होगा शादी ब्याह में, वैसे इसको बुफे सिस्टम कहते हैं। एक्चुअल उसका नाम बुफे सिस्टम है। तो बुफे सिस्टम आप देखेंगे जो स्टेप बाय स्टेप फूड रखा होता है, दमदार तरीके से हम लोग अटैक करते हैं, बुढ़े बेचारे पीछे लाइन में खड़े रहते हैं, तो वहां भी सिस्टम है। लेकिन जो बॉडी का सिस्टम है जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें हम ये जानेंगे कि हमारी आपकी बॉडी में किस तरीके से हम सांस लेते हैं, किस तरीके से हमारे आपकी बॉडी में अदर ऑर्गन वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये सिस्टम वर्क को मैंने डिफाइन कर दिया, जहां पे एक से अधिक ऑर्गन मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे, वो हमारा सिस्टम होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कई सारे ऑर्गन हैं। कुछ तो हमारे मेन ऑर्गन हैं, कुछ हमारे एसेसरी ऑर्गन हैं। मेन ऑर्गन की बात करें तो जो आपको ये साक्षात डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम हमारा किसका है? लंग्स का है। और लंग्स हमारा मेन ऑर्गन है। लंग्स के अलावा ऐसे कई सारे एसेसरी ऑर्गन हैं, हेल्पिंग ऑर्गन हैं जो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स हमारा है सबसे पहले। अब आप समझिए नोस्ट्रिल्स की बात कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारे आपके बॉडी में नोस्ट्रिल्स क्या होता है और कहां पर होता है। अब नोस्ट्रिल्स सबको पता है। हमारा आपका ये नोज है, इस नोज में दो ओपनिंग दिख रहा है सबको, ये दोनों ओपनिंग ही हमारा क्या है? नोस्ट्रिल्स है। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल के थ्रू हमारा आपका जो एयर है वह इंटर करता है। फिर इसके बाद नोस्ट्रिल से जाएगा नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से आपका एयर इंटर करेगा नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर, और नेजल चैम्बर से, नेजल चैम्बर से ये आपका जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग से आपका जाएगा एयर ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपका जाएगा ब्रोंकी, और ब्रोंकी से जाएगा ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से जाएगा एल्वियोली। अब आप ध्यान दीजिए, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच एक जो हमारा स्ट्रक्चर बचता है जिसका नाम है लैरिंग्स, या जिसे हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स। तो ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं, या हम कह सकते हैं कि ये सारे मिलकर ही हमारा बनाते हैं सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि हम यहाँ पे एल्वियोली की बात कर दे रहे हैं तो ट्रैकिया से लेकर, यदि हम ट्रैकिया से बात करें, ट्रैकिया से लेकर ये एल्वियोली तक, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा मेन ऑर्गन का है जिसे हम लोग लंग्स कहते हैं। तो फाइनली आपने देखा कि नोस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग जो है ऑर्गन है, इसको हम लोग एसेसरी ऑर्गन कहेंगे। इसके अलावा ये सारे के सारे जो ऑर्गन प्रोसीड हो रहे हैं आगे की तरफ, ये हमारे मेन ऑर्गन है। यही हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इनके थ्रू हमारा आपका जो एयर है वो आगे बढ़ता है हमारे आपके बॉडी में। तो हम इसे कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसको हम लोग कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक।
रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, अब फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि जब एयर हमारा कंटिन्यूअस तरीके से आगे बढ़ रहा है नोस्ट्रिल से होते हुए नेजल चैम्बर्स, फिर आपका नेजल फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा एक कॉमन डक्ट है जिसके थ्रू फूड, वाटर, एयर इन सब की सप्लाई होती है, वो हमारा फेरिंग्स है। तो आगे चलकर फाइनली जब हमारा एयर इस एल्वियोली में आता है, एल्वियोली हमारा पार्ट किसका है? लंग्स का है। जैसे आप अंगूर देखे होंगे, अंगूर क्या होता है? गुच्छों में होता है। ऐसे हमारे आपके लंग्स में अंगूर की भांति, यानी एज लाइक द ग्रेप्स, जो बंच ऑफ एल्वियोली है, ये जो आपके एल्वियोली होते हैं यहाँ पे इस तरीके से बैलून के फॉर्म में पूरे लंग्स के अंदर, इसी आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी जब एयर आती है उस एयर से हमारी जो एल्वियोली है, ये एल्वियोली O2 को एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी के डिफरेंट हिस्से से आया जो CO2 है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो एल्वियोली में ही हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, O2 को हम ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। तो फाइनली ये आपका एल्वियोली है। अब आपको जानना क्या होगा डायग्राम से? आपको ये जो स्ट्रक्चर कुछ भयानक टाइप का दिख रहा है, ये तो हमारा जो है ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम आपका है थायराइड। थायराइड ग्लैंड है। लेकिन बाकी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा क्या है? लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स है। बाकी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं, ये हमारा विंड पाइप है। आगे चलकर यही ट्रैकिया हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया है जिसे हम लोग ब्रोंकी कहते हैं, ब्रोंकी। और यही ब्रोंकी फिर डिवाइड हो रहा है कई सारे फाइन पार्टिकल्स में जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और लास्ट में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा एल्वियोली है। यही हमारा जो है एल्वियोली है और इसी एल्वियोली में ही हमारा होता है गैसियस एक्सचेंज। इसी एल्वियोली में हमारा होता है गैसियस एक्सचेंज। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये हमारा लैरिंग्स है, थायराइड ग्लैंड दिख रहा है, ट्रैकिया है, ब्रोंकी है, ब्रोंकियोल्स है और हमारा एल्वियोली है। इसी रीजन में हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में, जो स्टोमेटा है वहां पर भी गैस एक्सचेंज होते हैं। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं एटमॉस्फेयर से और एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। ऐसे ही जो एल्वियोली है ये भी गैसियस एक्सचेंज करती है, O2 को एब्जॉर्ब करती है और CO2 को बॉडी से रिमूव करने का काम करती है। अब आप समझिए कुछ इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है जो आप ये ट्रैकिया देख रहे हैं, हमारे गले में भी ट्रैकिया सामने दिख रहा है। बाकी इस पिक्चर में जो आप ट्रैकिया देख रहे हैं, आजकल जो नौजवान यंगस्टर बच्चे हैं स्मोकिंग धड़ल्ले से करते हैं, धुआंधार तरीके से करते हैं। स्मोकिंग करेंगे कंटिन्यूअस तरीके से तो हमारा आपका जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से बहुत पतले पतले क्या होते हैं? फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। यदि आप स्मोकिंग ज्यादा करेंगे, स्मोकिंग ज्यादा करने की वजह से सीलिया डे बाय डे क्या होता है? खराब होने लगता है। एक समय ऐसा आएगा कि सीलिया क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सीलिया गायब हो गया। अब समझ लीजिए यदि आपका सीलिया यहां से गायब हो गया, पूरा डायग्राम ही गायब हो गया, सीलिया की बात कर लेंगे अभी, तो जान लीजिए यहां पे यदि आपका सीलिया की बात करते हैं तो सीलिया आपका खत्म हो रहा है यहां पे, तो आप ये जान लीजिए कि एयर जो इनहेल करेंगे खास करके स्मोक का एयर, तो स्मोक में क्या होता है? कार्बन और बेंजीन होती है। जो सिगरेट का धुआं है उसके अंदर कार्बन और बेंजीन होता है और कार्बन बेंजीन इतने खतरनाक होते हैं कि पूरे ट्रैकिया को खराब कर देंगे, खास करके सीलिया।
और ये जो कार्बन बेंजीन है ये डायरेक्ट आपके एल्वियोली में आएगा और इस वजह से आपकी एल्वियोली खत्म होगी, तो आपके जो ऑक्सीजन की इफिशियंसी है वो आपके एल्वियोली के अंदर कम हो जाएगा और आपके सांस लेने की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। कई सारे रेस्पिरेटरी डिजीज डिसऑर्डर्स आपको शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, स्मोकिंग मत करिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। अब हम ये देखेंगे कि हमारी आपकी बॉडी में आखिरकार किस तरीके से हम ऑक्सीजन को लेते हैं और किस तरीके से CO2 को रिलीज करते हैं। यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका होगा ब्रीदिंग मैकेनिज्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म। पहले तो हम जानेंगे ब्रीदिंग क्या होता है। Breathing, simply we can define inhalation of oxygen and exhalation of CO2। इसमें हमारे दो स्टेप होते हैं, एक आपका होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन, दूसरा आपका होता है एक्सहेलेशन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लेना, हिंदी में लिख दूं तो ऑक्सीजन का लेना, और एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिलीजिंग ऑफ CO2, CO2 को रिलीज करना। क्या है, ब्रीदिंग है। सिंपली इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2, या इंस्पिरेशन ऑफ O2, एक्सपिरेशन ऑफ CO2, दैट इज ब्रीदिंग। ये हमारा ब्रीदिंग है। बट बात है मैकेनिज्म की, कैसे आप करते हैं इनहेलेशन और कैसे करते हैं आप एक्सहेलेशन। इसका एग्जांपल लेता हूं। देखो, आप सांस लीजिए, रास्ता लीजिए सांस। अब सांस लिए, आपका क्या हुआ, ये जो आपका थोरैक्स है ऊपर आ गया। अब ऐसा थोड़ी है, सांस ले ली, सांस लिए पड़े हो, छोड़ना भी तो पड़ेगा। छोड़ दिया, और छोड़ते हैं तो रिलैक्स होते हैं। आप इनहेल करते हैं जब, तो आपका डायफ्राम डाउन साइड जाता है और आपके जो लंग्स है इसकी एरिया बढ़ जाती है, थोरैसिस कैविटी की एरिया बढ़ जाती है, इस इनहेलेशन में होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनहेलेशन हो रहा है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इनहेलेशन में क्या होगा, आप देख रहे हैं, डायग्राम्स देखिए, आपका डायफ्राम क्या हो रहा है, डाउन साइड। जब भी आप इनहेलेशन करोगे डायफ्राम आपका नीचे होगा, ये जो हमारे रिब्स हैं, स्टर्नम है, ये क्या होंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे। इस वजह से जो वॉल्यूम है लंग्स का वो बढ़ेगा, बट इसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा। एरिया बहुत छोटा है, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक वैल्यून बहुत बड़ा रहे, प्रेशर कम रहेगा, वैल्यून छोटा है, प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो यहां हमारे लंग्स में भी ऐसा होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घट जाएगा। इस वजह से जो एयर है, बाहर की एयर है, वो लंग्स के अंदर इंटर कर लेगी, दैट इज इनहेलेशन। तो पॉइंट हमारी क्या क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम, डाउन साइड, डाउन साइड। सेकेंड, लिफ्टिंग ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड, बाहर की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा होगा इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ lungs and low pressure, दैट्स वाई भैया प्रेशर लो हो जाएगा, दैट्स वाई एयर
गेट इंटर। तो ध्यान दीजिएगा, इनहेलेशन में यही आपके मेन 4 पॉइंट आएंगे। पहला, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ नीचे खींचेगा। दूसरा हमारा होगा लिफ्टिंग, लिफ्ट हो जाएगा रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ, यानी क्या होगा, खींचेगा। तीसरा पॉइंट हमारा होगा कि जो वॉल्यूम है, जो लंग्स का वॉल्यूम है, ये बढ़ेगा। बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो बाहरी एयर है वो लंग्स में इंटर कर जाएगी। और आप जानते हैं अगला प्रोसीजर क्या होगा, कि लंग्स में इंटर हो गया है तो लंग्स के अंदर एल्वियोली है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, O2 एब्जॉर्ब हो जाएगा और CO2 आपका इंटर कर जाएगा एल्वियोली में। अब सेकेंड स्टेप हमारा जो होगा एक्सेलेशन होगा। एक्सेलेशन देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा। जब भी बात हम एक्सेलेशन की करेंगे तो हम जानते हैं एक्सेलेशन में CO2 रिमूव होगा, CO2 विल बी आउटसाइड। लेकिन कैसे, डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्क अपवर्ड। डायफ्राम जो भी खिंचा हुआ था वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, यानी अपने ओरिजिन पोजीशन पे जाएगा, दोबारा पहुंचेगा। और जो रिब्स और स्टर्नम दोबारा रिटर्न होंगे अपने ओरिजिन पोजीशन पे, और इस वजह से जो वॉल्यूम होगी लंग्स की ये घट जाएगी, वॉल्यूम घट जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा और CO2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो पहली पॉइंट हमारा होगा डायाफ्राम, डायाफ्राम एज वेल एज रिब्स, स्टर्नम get raised, get raised their origin place, their origin place, origin place। आप समझ सकते हैं, डायफ्राम जो भी कॉन्ट्रैक्ट था ये रिलैक्स हो जाएगा और अपने जो है ओरिजिन प्लेस पे जाएगा। रिब्स का भी सेम हाल है, रिब्स, स्टर्नम, डायफ्राम दोनों जो है हमारे ओरिजिन पोजीशन पे जाएंगे। इस वजह से वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज एंड प्रेशर गेट इंक्रीज, प्रेशर गेट इंक्रीज, ग्रेट इंक्रीज। दैट्स वाई CO2 will be removed out, removed out through respiratory tract, respiratory tract। ओके, तो आपने देखा कि डायफ्राम जो है, रिब्स जो है, स्टर्नम है, ये अपने ओरिजिन प्लेस पे पहुंच जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस वजह से लंग्स का प्रेशर भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और जो CO2 है वो हमारी आपकी बॉडी से रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वापस बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो डेफिनेटली ये आपका इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है। ये एक हमारा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या डायफ्राम बोन का बना होता तो क्या होता, क्या डायफ्राम कार्टिलेज का बना होता तो क्या होता, डायफ्राम हमारा मसल से बना है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली जो क्लास हमारी होगी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा डायफ्राम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।